प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कई कथाएं आपने अवश्य पढ़ी या सुनी होगी, जिसमें पांडव पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मित्र, आराध्य या मार्गदर्शन मानते थे। उसी प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए प्राणों से प्रिय थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन कई बार उनके प्राणों की रक्षा की और पांडवों की जीत भी दिलाई। परंतु ऐसा क्या हुआ जब दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया? इस युद्ध में किसकी जीत हुई और क्यों हुआ इन दोनों के मध्य ये महायुद्ध? प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल विप्रा लोक को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि गालव प्रातः काल सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए उनकी आराधना कर रहे थे। उसी समय उनके जल से भरी हुई अंजलि में आकाश से विचरण कर रहे चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर जाती है। ये देख महर्षि अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं। क्रोध में वो चित्रसेन को शाप देने ही वाले थे, तभी उन्हें अपने तपोबल के नाश होने का ध्यान आया और वो रुक गए। इसके बाद वो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से सहायता के लिए द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने महर्षि गालव को देखा तो उन्हें प्रणाम कर उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। तब महर्षि बोले, हे द्वारकाधीश, गंधर्व चित्रसेन ने सूर्य की उपासना करते वक्त मेरे अंजलि में थूक कर मुझे अपवित्र कर दिया है। अतः हे माधव, आप तत्काल ही उस अभिमानी चित्रसेन को दंडित करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे महातपस्वी, आप तनिक भी चिंता न करें। आपके श्री चरणों और माता देवकी की शपथ लेकर आपको वचन देता हूँ कि उस अभिमानी गंधर्व चित्रसेन का 8 पहर के भीतर ही वध करके यमलोक भेज दूंगा। अतः आप निश्चिंत होकर आश्रम के लिए प्रस्थान करें। महर्षि के जाते ही वहां नारद जी उपस्थित हो जाते हैं और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपके तेजस्वी मुखमंडल पर चिंता की ये लकीरें तनिक भी शोभा नहीं देती। प्रभु, आप तो परमानंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन मात्र से लोग दुख मुक्त प्रसन्न हो जाते हैं। फिर किस बात की चिंता आपके नारायण मन को परेशान किए जा रही है? नारद जी की बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण ने गालव ऋषि के सारे प्रसंग को नारद मुनि को बताकर अपनी वचनबद्धता को बताई। नारद जी भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तत्काल गंधर्व लोक चित्रसेन के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही गंधर्व नरेश चित्रसेन ने नारद जी को प्रणाम किया। इस पर नारद जी बोले, हे चित्रसेन, मैं किस मुख से तुम्हें आशीर्वाद दूं? तुम पर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। गंधर्व कुमार, मृत्यु तुम्हारी परछाई बनकर पीछा कर रही है। 8 पहर के अंत के पहले तुम्हारा अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों निश्चित है। इस पर चित्रसेन बोले, हे नारद मुनि, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिससे भगवान श्री कृष्ण वचनबद्ध है? तब नारद जी बोले, हे चित्रसेन, आपने भगवान श्री कृष्ण के भक्त की प्रभु भक्ति में बाधा उत्पन्न किया है, जिसके कारण स्वयं ही श्री हरि अपने हाथों से तुम्हें दंडित करेंगे। तब गंधर्व नरेश बोले, हे देवर्षि, इस विपदा से बचने का कोई न कोई उपाय जरूर होगा। तब नारद जी बोले, चित्रसेन, तुम्हारी सहायता सिर्फ त्रिदेव ही कर सकते हैं। एक बार तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए अतिशीघ्र प्रयास करना चाहिए। मृत्यु के भय से घबराकर गंधर्व कुमार बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी लोकों में अपने प्राणों की रक्षा के लिए जाते हैं, परंतु ब्रह्मदेव और स्वयं महादेव चित्रसेन की सहायता करने से मना कर देते हैं। हार थक कर गंधर्व नरेश विलाप करते हुए अपने स्त्रियों के साथ नारद जी की शरण में आ गए। अब नारद जी हृदय के दयालु जो ठहरे, अतः नारद जी चित्रसेन को तत्काल ही यमुना तट पर ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद नारद जी गंधर्व नरेश को समझाते हुए कहते हैं, हे गंधर्व कुमार,
आज यहाँ मध्यरात्रि को एक स्त्री आएगी, उन्हें देखते ही तुम ऊंचे स्वर में विलाप करने लगना। वही स्त्री तुम्हें श्री कृष्ण के प्रकोप से बचा सकती है, अन्य कोई और तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। अतः तुम्हें इस बात का स्मरण रहे कि जब तक कि वह स्त्री तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए वचनबद्ध न हो जाए, तब तक तुम अपने कष्टों का मूल कारण भूल कर भी नहीं बताना। चित्रसेन को समझाने के बाद नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुंच जाते हैं। नारद जी के अचानक वहां पहुंचने के बाद सुभद्रा नारद जी से कहती हैं, महर्षि, इतनी मध्य रात्रि को आपके आने का क्या प्रयोजन है? सब कुशल मंगल तो है ना? तब नारद जी कहते हैं, बहन सुभद्रा, जिस पर हरि की कृपा हो उसका अमंगल हो ही नहीं सकता। आज ग्रह नक्षत्र का अभिष्ट एक संयोग है, सोचा तुम्हें बताता चलूं। नारद जी की यह बात सुनते ही सुभद्रा उनसे उस मंगलकारी संयोग के बारे में पूछती हैं। इस पर नारद जी कहते हैं कि सुभद्रा, आज का पर्व बड़ा ही फलदायी है। आज मध्य रात्रि को कोई भी पतिव्रता स्त्री यमुना स्नान करने के उपरांत किसी दीनहीन की रक्षा करे तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। नारद जी की ऐसी बातें सुन सुभद्रा उन्हें आभार व्यक्त करती हैं। वहां से नारद जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहीं सुभद्रा नारद मुनि के कहे अनुसार आधी रात को अपनी सहेलियों के साथ यमुना स्नान करने पहुंच गईं। स्नान करने के बाद उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सुभद्रा ने सोचा, यमुना स्नान तो हो गया, अब क्यों न इस दुखियारी की मदद कर इस अक्षय पुण्य का फल प्राप्त किया जाए। नजदीक जाकर सुभद्रा ने चित्रसेन से कई बार रोने का कारण पूछा, परंतु वो अनवरत रूप से जोर जोर विलाप करता रहा। जब सुभद्रा ने देखा कि उनके कई बार पूछने पर भी वह विलाप करता रहा, तब सुभद्रा ने कहा कि हे दीनहीन पुरुष, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुमको जो भी कष्ट हो वो मैं दूर करूंगी। सुभद्रा के प्रतिज्ञा करते ही सारी व्यथा चित्रसेन ने उन्हें बता दी। चित्रसेन की व्यथा सुनकर सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गईं। वह मन में सोचने लगी कि एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है और एक ओर मेरी, आखिरकार इस विकट परिस्थिति से कैसे निकला जाए। अंततः सुभद्रा ने शरणागत की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा और चित्रसेन को अपने साथ अर्जुन के पास ले जाती हैं। महल पहुंचकर सुभद्रा ने सारी बात अर्जुन को बताई। चित्रसेन अर्जुन का मित्र भी था। सुभद्रा की बात सुनने के बाद अर्जुन उनसे कहते हैं, हे प्रिय सुभद्रा, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा, फिर व्यर्थ में चिंता क्यों कर रही हो? शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का परम गुण है, भला क्यों दुखी होना। नारद जी दोनों पक्षों में समन्वय करने के लिए द्वारका पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर कहते हैं कि हे प्रभु, आपके परम सखा अर्जुन ने अपने मित्र चित्रसेन को अपने महल में आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले, क्योंकि अर्जुन आपके संबंधी भी हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर चित्रसेन को मुझे सौंपने के लिए कहिए। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे बेहतर अर्जुन को कौन समझ सकता है, परंतु आपके आदेशानुसार अर्जुन को मनाने की कोशिश अवश्य करूंगा। अब महर्षि पुनः अपनी योग माया से द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप उन्हें चित्रसेन को सौंपकर प्रतिज्ञा पूरी करने में उनकी सहायता करें। तब अर्जुन बोले, हे देवर्षि, यद्यपि मैं सब प्रकार से उन्हीं के शरण में हूँ और उन्हीं के शक्ति से अभी तक अजय हूँ, फिर उनके द्वारा दिए गए क्षत्रिय उपदेश से भला मैं कैसे विमुख हो जाऊं। अतः उनके बल पर ही मैं अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा तोड़ने में केवल वे ही समर्थ हैं, ना कि मैं तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। देवर्षि निराश होकर इंद्रप्रस्थ से द्वारका आकर श्री कृष्ण को सारा वृतांत बताते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि, अब कर्तव्य और वचनबद्धता का यह महायुद्ध होने वाला है।
देखते हैं ब्रह्मा जी ने इस युद्ध की क्या पटकथा लिखी है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने रथों पर सवार होकर युद्ध के लिए एक दूसरे के आमने सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, चित्रसेन को मुझे सौंप दो। इस अभिमानी का मौत मेरे हाथों निश्चित है। श्री कृष्ण की ये बात सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, एक शरणागति की रक्षा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। भला कैसे आपके द्वारा बताए गए मार्ग से मैं विमुख हो जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, मैं भी माता देवकी और ब्राह्मण को शपथ देने के कारण वचनबद्ध हूँ। भला कैसे मैं अपने वचन से विमुख हो सकता हूँ। ऐसी बात सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, तब तो युद्ध ही इसका आखिरी परिणाम है। चित्रसेन मेरा मित्र भी है और मेरा शरणागत भी। इसकी रक्षा के लिए मैं किसी से भी युद्ध कर सकता हूँ। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अब यह युद्ध महाभारत युद्ध से भी भयंकर होने वाला है, क्योंकि मैंने महाभारत में स्वयं अस्त्र और शस्त्र न धारण करने की शपथ ली थी। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मुझे क्षमा करें, परंतु आपकी शपथ भीष्म पितामह के युद्ध कौशल के कारण खंडित हो गई थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, उस समय भी मैं वचनबद्ध था। भक्त की रक्षा करने का वचन मेरा खंडित न हो, इसलिए मैंने अपने प्रतिज्ञा को ही खंडित करना उचित समझा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण बोल पड़े, सावधान अर्जुन। इतना कहकर बाण छोड़ डाला। अर्जुन ने भी तुरंत अपने गांडीव धनुष से बाण छोड़कर जवाब देते हैं, परंतु दोनों के बाण मध्य मार्ग में भस्म हो जाते हैं। अर्जुन एक दिव्य बाण श्री कृष्ण की तरफ छोड़ते हैं। तभी श्री कृष्ण अपनी दिव्य बाण से अर्जुन के बाण को निष्फल कर देते हैं। दोनों नर और नारायण स्वरूप में भयंकर युद्ध होने लगता है। श्री कृष्ण भगवान अपने अमुक अस्त्र सुदर्शन को अर्जुन की तरफ छोड़ देते हैं। तभी अर्जुन महादेव के दिव्यास्त्र पशुपतास्त्र को छोड़ देते हैं। ऐसा होते देख महादेव पाशुपतास्त्र अस्त्र और सुदर्शन चक्र के मध्य में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोनों दिव्यास्त्र के टकराने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाता। इसके बाद भगवान शिव श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, भक्तों के बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना यह तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य बार आवृत्ति हो चुकी है। अतः सृष्टि के कल्याण हेतु आप इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। महादेव की मध्यस्थता के कारण इस महाप्रलयकारी युद्ध पर विराम लग जाता है और इस प्रकार चित्रसेन को भगवान श्री कृष्ण के क्रोध से अभय दान मिल जाता है। परंतु महर्षि गालव को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करने लगे, जिससे क्रोधित होकर वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं, प्रभु, आपने जग में मेरा उपहास करा दिया है, अतः मैं अपने तपोबल की शक्ति से आपके साथ अर्जुन और सुभद्रा को यहीं पर भस्म कर दूंगा। इसके बाद महर्षि गालव अपनी कमंडल से जल को हाथ में लेकर मंत्र का स्मरण करके पृथ्वी पर फेंकने वाले होते हैं। तभी सुभद्रा कहती हैं, मैं यदि श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हूँ, यदि मैंने अपने पतिव्रता का पालन सच्चे मन से किया है, तो ये जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। सुभद्रा के ऐसा कहते ही ऋषि गालव की मुट्ठी से एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरती। ये देख महर्षि गालव बड़े लज्जित हुए। उन्हें अपने अहंकार का आभास हुआ और वे श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार नारद मुनि के द्वारा बताए गए अक्षय पुण्य व्रत के पालन के कारण ही सुभद्रा के हाथों सभी की प्राणों की रक्षा हुई। मित्रों, हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।